हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। कथञ्च स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्रीचैतन्यं नमः। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम थोड़ी चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। पूरी तो शिक्षा नहीं होगी लेकिन कुछ उसका हिस्सा शरणागति के बारे में चर्चा करते हैं आज। और शरणागति वैसे तो बहुत ही अपने आप में बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन इतने गहराई में शायद ही जा पाएंगे आज। जितना हो सके संभव हो सके उतना हम प्रयास करेंगे। और जब एक प्रसंग आता है जैसे चैतन्य चेतावनी में इसका स्वयं चैतन्य वहां पर उल्लेख करते हैं श्रीमद् भागवत का ही। जब अक्रूर जी मिलते हैं भगवान को ब्रज में जाकर उनका दर्शन करते कृष्ण बलराम जी का दोनों का भी। और उसके पश्चात जब लेके आते अक्रूर जी उनको रथ पे मथुरा में, अरे भगवान का जो भगवान की योजना है कृष्ण बलराम की दोनों की, उसके अनुसार कंस का वध भी करना था। तो अक्रूर जी ने कहा कि आप पहले कहा कि आप मेरे निवास स्थान पर पधारिए। तो भगवान ने कहा कि अभी तो कुछ कार्य बाकी है मेरा, वो करके मैं निश्चित रूप से आता हूँ। और तब अक्रूर जी को लगा कि मतलब उनको पता था कि आएंगे, लेकिन मन में लगा कि अरे भगवान अभी जा रहे हैं, अभी पता नहीं कब दर्शन होंगे उनके। लेकिन जैसे भगवान ने वचन दिया था उनको, तो उसी प्रकार भगवान अक्रूर जी घर में पहुंचे, उनके घर पधारे। तभी श्लोक का उल्लेख करते हैं, भागवतम में आता है श्लोक जिसका उल्लेख स्वयं चैतन्य प्रभु करते हैं चैतन्य चेतावनी में। श्लोक ऐसे है, क पंडितस्तद्वत् परम शरणं समीयात् भक्त प्रिया धृत गिरा सुहृद कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजते भी कामान् आत्मानमप्युपचया पचयो न यस्य। कहते हैं कि अक्रूर कह रहे भगवान से, जब आप अपने भक्तों के स्नेही कृतज्ञ और सत्यनिष्ठ हितैषी हैं, तो कौन विद्वान आपके अतिरिक्त किसी अन्य की शरण लेगा? क्योंकि आप क्या है, आपके भक्तों के स्नेही है वो, आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हर समय। भक्त कोई भी थोड़ी सी भी सेवा करता है तो आप सत्यनिष्ठ हितैषी भी है। जो लोग सच्चे मित्रतापूर्वक आपकी आराधना करते हैं उन्हें आप
उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि आप स्वयं को भी प्रदान करते हैं, और स्वयं को प्रदान करते समय अपने आप को घटाते बढ़ाते नहीं है, आप अपने आप को ही एज इट इज, आप जैसे वैसे आप अपने आप को अपने भक्तों को सौंप देते हो, अपने भक्तों को प्रदान करते हो, जैसे कहते हो। और फिर इसके बारे में महाप्रभु कहते हैं कि सनातन गोस्वामी को कि उद्धव जी का अनुभव बता रहे महाप्रभु की। उद्धव, याद है उद्धव जी भी क्या करते हैं कि वो भी भगवान की महानता का वर्णन करते हुए उनकी शरण लेना ही, केवल श्री कृष्ण की ही शरण लेना है, इसके बारे में उद्धव जी भी कहते हैं। ये महाप्रभु बता रहे हैं। कहते हैं महाप्रभु की जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण और उनके दिव्य गुणों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, तो क्या करता है, वो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी कार्यों को त्याग कर केवल भगवान की सेवा में लग जाता है। और ये कहते वहां पे उद्धव जी भी इसका प्रमाण देते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा था इस श्लोक को, जब भगवान स्वधाम लौट गए और उधर उद्धव जी विचरण कर रहे थे, और विदुर जी और उनकी जब मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को मिलते हैं, तो शरणागति के संबंध में ही उद्धव जी बहुत ये प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं अहो बखियम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कहते कि और ऐसे कोई है क्या, आप दिखाइए कि जिसकी मैं शरण ग्रहण करूं। क्या क्या विशेषता, क्या जिनकी बात करें, मैं उन श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ जिनको मारने के लिए जो बकासुर की बहन बकी पूतना आई थी, और क्या करके आई थी, अपने स्तनों पर कालकुट जहर विष लगाकर आई थी। और वैसे तो असाध्वी, साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने वो देखा नहीं, उसके अंदर जो कटुता है, जो शत्रुत्व की भावना है कृष्ण की, उसको देखा नहीं। उन्हें देखा इसने तो मुझे स्तनपान कराया है। तो कौन है ये मेरी माँ है। धात्री उचिताम, मतलब धात्री, जैसे सब 7 प्रकार की माताएं होती हैं, उसमें एक है धात्री, नर्स, या जो ऐसे एक माँ जो मतलब उनका मतलब पोषण भी करती है, वो भी मतलब माँ जैसे व्यवहार करती है उस बच्चे के साथ। तो कहते ये मेरी क्या है, ये धात्री उचिताम, ये धात्री है मेरी, ये मेरी माँ है। तो मैं कैसे इसको मतलब, वैसे बाह्य रूप से तो मारा उसको, जो जिनको केवल उतना ही पता है, देखो भगवान कैसे भगवान है, अरे पुतना को भी मार दिया। लेकिन आगे पता नहीं उनको, उन्होंने क्या किया है, अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार यशोदा माता है, वैसे ही स्थान पुतना को दिया है। तो उद्धव जी कहते और कौन हो सकता है जिनके मैं शरण ग्रहण कर सकूं। महाप्रभु कहते हैं इसको। पर आगे कहते हैं कि शरणागतेरा किंचन एक ही लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। जो शरणागत भक्त है, जो अकिंचन है, अकिंचन मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब उसके पास केवल कृष्ण है, वही काफी उसके लिए, उसके लिए और किसी की चीज की जरूरत नहीं है। एक ही उसका लक्षण, क्या लक्षण है, तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। वो आत्मसमर्पण करता है, मतलब भगवान के चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देता है। यह है, तो महाप्रभु बता रहे इसको। और इस श्लोक के बाद तुरंत कहते हैं, ये चैतन्य चेताम के मध्य लीला का ये श्लोक है। इसमें कहते हैं कि अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रुत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इस शरणागति के 6 प्रकार या 6 लक्षण स्वयं भगवान बता रहे, स्वयं महाप्रभु बता रहे। कितनी विशेष बात है नहीं, कि है तो भगवान, लेकिन एक भक्त के रूप में आकर स्वयं भी क्या करते, अपने आप को भगवान के चरण में किस प्रकार समर्पित करना है, भगवान स्वयं ही सिखा रहे, स्वयं समर्पण करके। देखिए लोग, कुछ लोग ऐसे जो मायावादी, वो भगवान बनना चाहते, लेकिन भगवान ही स्वयं उनको भगवत्ता से ज्यादा अपना ही भक्त बनकर शरणागति स्वीकार करना या शरणागति सिखाना, वो ज्यादा पसंद है उनको। वेदों के मंत्रों द्वारा उनकी आराधना की जाती है, लेकिन भगवान प्रसन्न कब होते हैं, जब कोई
भक्त, हाँ, उनके बिना मतलब उनका दिन रात उनका चिंतन स्मरण करता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं ना, जो ध्यान योग, पूरा ध्यान वगैरह बताया, लेकिन अंतिम जो श्लोक है 6.47 में कहते भगवान, योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगति नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। भगवान कह रहे स्वयं कि बहुत सारे योगियों में से जो सही योगी, जो मुझे वास्तव में प्रसन्न करने वाले योगी कौन है, कहते कि जो निरंतर अपने हृदय में मेरा चिंतन, मेरा स्मरण करता है, जो मेरा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वो क्या है, वो मेरे लिए वो प्रिय है, वो सही रूप में वो योगी है। मतलब भगवान कहते कि योगी मतलब सही योगी कौन है, भक्ति योगी है। जो अष्टांग योगी है वो क्या करते, केवल सिद्धि की लालसा है उसमें। और जो ज्ञान योगी है उसमें क्या है, उसको लगता है कि मैं ब्रह्म, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं। कितना अंतर है ना? तो ये शरणागति में क्या होता है, भक्त केवल भगवान को ही चाहता है और उनकी सेवा में निरंतर लगा रहता है, उनका ही स्मरण, उनका ही चिंतन करते रहता है। और ऐसे भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते थे, भगवान बताते नहीं गीता में, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ऐसे मेरे जो भक्त हैं, जिनका मतलब मत चित्ता, अपना चित्त वो मुझ में लगाते हैं, अपना प्राण मुझे समर्पित करते हैं। और आपस में जब चर्चा होती है उनकी, तो क्या चर्चा होती है, कथयंत च माम, भगवान की मेरी कथा करते हैं। और मेरी कथा करते जब करते तो उसमें ही तुष्यंती, संतुष्ट हो जाते हैं, रमंती, उसी में रम जाते हैं। बाहर के लोग तो रम और रमी में रमते हैं, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त मेरी कथा में, ये भगवान की जब कथा होती है तो क्या है, इसका अर्थ है कि भगवान वहां स्वयं है। भगवान का नाम ले रहा है कोई तो भगवान वहां है, कथा हो रही तो भगवान वहां पे है। भगवान अभिन्न है, केवल अभिन्न नाम ही भगवान से अभिन्न नहीं है, लेकिन साथ साथ भगवान की कथा भी, उनका रूप गुण लीला ये सब भगवान से अभिन्न है, तो भगवान ही है। ये जो श्लोक कहा उसका भी मतलब और भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जैसे आनुकूल्य से संकल्प, मतलब क्या है कि भक्ति में प्रगति होने के लिए, उन्नति होने के लिए, एडवांसमेंट के लिए क्या है, जिन चीजों की मतलब जो चीजें हमें भगवान की भक्ति में प्रगति में सहायता करती है उनका स्वीकार करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसी चीजों का स्वीकार करें जिनके द्वारा भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है तो फिर मुश्किल है। इसलिए ये देखना है कि हमें देख मतलब इसका विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि इन चीजों के द्वारा ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये स्थान है, ये मतलब परिवेश है, ये जो कुछ है, या जहाँ हम कार्य करते हैं या नौकरी या जॉब करते हैं अभी, वो स्थान के वास्तव में हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है, तो उसका स्वीकार करना है। बाद में बताते प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल नहीं है मतलब प्रतिकूल, उसका उसका त्याग करना है। यहाँ तक कि जो भौतिकतावादी गुरु थे बलि महाराज के, वैष्णव गुरु का त्याग नहीं करना है। जो वैष्णव गुरु का तो स्वीकार करना है, अनुकूल से। लेकिन जो भगवान की आराधना में बाधा डाले थे शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु है, उनका उनका स्वीकार नहीं किया उन्होंने गुरु के रूप में। बाद में देखा कि ये तो भगवान की भक्ति में मुझे बाधा डाल रहे हैं, भगवान की सेवा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनका भी प्रतिकूल का देखा कि ये प्रतिकूल, भगवान की, देखिए भले भारत आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से अपना केवल जमीन और जायदाद ही नहीं दिया उन्होंने, लेकिन क्या किया उन्होंने, भगवान के दो चरणों में तो पूरा भगवान ने पूरी सृष्टि ऊपर कवर कर लिया। ये कहा कि एक पग बाकी कहाँ रखूं, तब कहा कि बलिमान ने कहा मेरा सिर है, सिर पे रख दीजिए आपके चरण कमल। मतलब ये पूर्ण रूप से शरणागति, आत्मनिवेदन, जो नविदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, मतलब ये पूर्ण रूप से शरणागत हो गए बलि महाराज। इसके लिए उनको अपने तथाकथित सो कॉल्ड गुरु का त्याग भी उन्होंने कर दिया।
उनको वो शाप भी मिला उनको, फिर भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं, मुझे भगवान के लिए कुछ सब कुछ करना है। प्रहलाद महाराज भी उनके असुर पिता, जैसे पिता है, पिता तो गुरु समान होते हैं, लेकिन जब देखा उन्होंने कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, भगवान को अपना शत्रु मान रहे, लेकिन उनके साथ उन्होंने दुश्मनी नहीं बोली, लेकिन फिर भी उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया कभी कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो, मैं ही भगवान, ये नहीं स्वीकार किया उन्होंने। देखा कि अनुकूल्य से क्या है, प्रतिकूल्य से सोच के उन्होंने निर्णय लिया। बाद में आता है कि ये प्रातिकूल्य से वर्जन में एक त्याग की भावना है, त्याग। मतलब किसी को पता होना चाहिए कि हमें त्याग किस चीज का करना है, स्वीकार किस चीज का करना है। उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाता है ना। जिन चीजों का स्वीकार करना है उसका ही त्याग कर दिया, और फिर जिन चीजों को त्याग करना है उसको स्वीकार किया, तो वो थोड़ा उल्टा उल्टा पुल्टा हो जाता है मामला। इसलिए बहुत सावधान रहना है कि किन चीजों को स्वीकार कर, उन चीजों का नहीं करना है। एक मन क्या है, ये मन बड़ा पगला है ना, क्या करता है मन हर समय में, ये मन, अगर मन को पता नहीं क्या स्वीकार करना है क्या नहीं है, तो मन संकल्प विकल्प करते रहता है, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। और उसको पता नहीं है ये तत्व, किन चीजों का स्वीकार करना, उन चीजों को नहीं करना है, नहीं पता है, तो क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। शरणागति के लिए जिन चीजों को स्वीकार करना है, अगर मन कह रहा है कि वो मना कर रहा है, तो समझना है कि वहां पे क्या है, बहुत बड़ा मतलब डेंजर है, रिस्क है। तो उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। और कोई छात्र है, स्टूडेंट है, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है उसके लिए, और स्टडी करना छोड़ के अगर वो मूवी देखने के लिए बैठ गया, मोबाइल लेके बैठ गया, बस स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उसको पता नहीं कि असलियत में मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, स्टडी करना है, और वो मेरे लिए अनुकूल है, और ये मोबाइल या अन्य चीजें जो है वो मेरे लिए प्रतिकूल है। उसको पता नहीं, लेकिन उसको बाह्य रूप से अच्छा लग रहा है मोबाइल देखना, स्टडी करना, बोले वो क्या है, वो तो एग्जाम है ना, बाद में 1 साल के बाद बाद में देखा जाएगा। हाँ, कोई भक्त ऐसा सोचता है, अरे मृत्यु के समय स्मरण करना है ना, अभी थोड़ी करना है, इतनी भी क्या जल्दी है, देख लेने के बाद में, तब स्मरण करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी, तब कैसे करेंगे, अगर अभी नहीं किया तो तब कैसे हो सके। तो अब से ही प्रैक्टिस है ना। जब अर्जुन भी कहते हैं कि आपकी शरणागति लेनी है, लेकिन फिर वो मेरा मन है ना, ये बड़ा चंचल है मन, चंचला मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र न प्रमाथि है, बहुत बलवान है। हाँ, जैसे अर्जुन बहुत बलवान थे, लेकिन अर्जुन ये कह रहे कि मुझसे भी ज्यादा बलवान मन है मेरा। हाँ, कोई कह सकता है इतना बड़ा क्षत्रिय है, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़े युद्ध में, हाँ, कितने कितने वीरों को मतलब उनका वध किया है, तो भी अर्जुन का मन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, अर्जुन के नहीं, बहुत स्ट्रांग है मेरा मन, मुश्किल है, चंचल है, मुझसे भी बलवान है। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास मतलब उसका प्रैक्टिस करनी है भक्ति की, वो क्या, अनुकूल्यस्य, और वैराग्येण च क्रियते मतलब क्या है, प्रतिकूल्य से वर्जनम। त्याग, किसका त्याग करना है, जैसे हम 4 नियमों का पालन करते हैं, 4 जो गलत चीजों से दूर रहते हैं, वो क्या त्याग है, प्रतिकूल्य से है। और 16 माला जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, या श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन, उनका वितरण करना, ये अनुकूल है। इससे हम मतलब ये हम शरणागति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को समझने से या जीवन में उतारने से। और गोप्तृत्व वर्णम मतलब, गोप्तृत्व वर्णम का अर्थ है कि कृष्ण को अपना स्वामी या पालक के रूप में स्वीकार करना है। मेरा पालन पोषण करने वाला दूसरे अन्य कोई नहीं है, वही है, भगवान है, केवल भगवान ही कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि मतलब अ, कोई दूसरा भी मेरी रक्षा कर सकता है, ये करेगा वो करेगा, कोई दूसरा भी, है ना। ऐसे अगर भाव रहेगा तो फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं है वो। या फिर देवता, कोई 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो कोई मुझे जरूरत नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। है मेरे वो देवता है, काफी है मेरे लिए, वो मेरी रक्षा करेंगे। या कोई कोई पुलिस है, कोई ये है, कोई मंत्री है, संतरी है, ये वो मेरी रक्षा करेंगे। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज कहते कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो भी रक्षा तभी कर सकता है जब भगवान चाहते हैं। किसी अगर मृत्यु होनी ही है, तो वहाँ कितने बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, कोई बचा नहीं सकता है। और इसलिए रक्षिष्यति विश्वासो, तीसरा जो है ना,
चरण पहला अनुकूल्य से संकल्प, दूसरा प्रातिकूल्य से वर्जन, तीसरा है रक्षिष्यति विश्वास, मतलब अवश्य रक्षिवे कृष्ण, किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास भक्तों का होता है। और ये उसको पता है कि कृष्ण जिनकी रक्षा करेंगे उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है, और कृष्ण जिनको मारना चाहते हैं उनका बाल भी कोई बचा नहीं सकता है। सही बात है ना। अभी कंस तो स्वयं कृष्ण ने मारने के लिए गए उधर, क्या किसी किसी ने उसका बाल भी बचा पाए? बाल भी नहीं बचा पाए। पूरे कंस को कौन बचा सकता है? भगवान चाहते। और भगवान की विशेषता है, हाँ, जब देखा भगवान ने कि ये दिन रात मेरा स्मरण कर रहा है, हालांकि शत्रु के रूप में कर रहा था, मेरे भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है, कोई बात नहीं, शत्रु के रूप में मेरे स्मरण तो किया, लेकिन वो सही विधि नहीं है। सही विधि क्या है? मतलब भगवान के अनुकूल भाव से सेवा करना है, एक भक्त के रूप में, एक मतलब विनीत सेवक के रूप में। आगे आएगा वो पॉइंट। और ये समझना चाहिए कि जो विश्वास है कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, ये श्रद्धा, ये विश्वास बहुत एक विशेष श्रद्धा है, अलग प्रकार की। जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, देखिए हमारे वहां श्रद्धा है, नहीं, वो सही श्रद्धा नहीं है, वो गलत श्रद्धा है। ये ब्रह्म ज्योति कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, व्यक्ति से ही ब्रह्म ज्योति आती है भगवान से, लेकिन अपने आप में ब्रह्म ज्योति की व्यक्ति के रूप में देखा है कि नहीं मैं ब्रह्म ज्योति की सेवा करूंगा, और सेवा की भावना नहीं उधर। जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते इसका अर्थ है कि वहां सेवा की इच्छा नहीं उसकी, ये सेवा की महिमा पता नहीं, या उसको पता नहीं है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास्यत्व है हमारा कृष्ण के साथ, वो पता नहीं उसको, वो सही शरणागति उसकी नहीं होती है। और फिर ये जो गोत्रप्त वर्णन था उसके बारे में भी कृष्ण ने हमारे भरण पोषण के लिए, उसके बारे में उपनिषदों में भी आता है ना श्लोक, आपने सुना भी होगा, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। बहुत ही क्लियर है वहां तो, जैसे वहां बता रहे ना कि मतलब नित्यो नित्यानाम, भगवान भी नित्य, हम भी नित्य, शाश्वत दोनों भी। और फिर चेतन एको, मतलब नित्यो नित्यानाम और चेतन चेतना, दोनों भी चेतन है और दोनों भी नित्य है। और क्या कहते हैं फिर? एको बहुनाम, भगवान एक है और हम सारे अनेक है जीव, और जो अनेक है वो भगवान नहीं है। क्यों, कैसे पता लगता है? यो विदधाति काम, जो एक है ना वही क्या कर सभी का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए गोत्रत्वे वर्णम, मतलब भगवान ही मेरे आश्रय है, मेरे स्वामी है। इसलिए जो भक्त है, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बताते हैं कि जो मतलब निरंतर अनन्य भाव से मेरा कोई चिंतन जो करता है, मैं उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसके बाद जो नहीं उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। कहते कि वहां भी अहम मैं बहन करता हूँ उसका, मतलब ये भगवान के भक्तों का विश्वास है किसी भी स्थिति में भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। अन्य कोई मतलब, जब श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते कि अरे श्रीवास तुम तो गृहस्थ हो, अरे कुछ नहीं ना, धंधा नौकरी कुछ कुछ तो करना चाहिए ना, कैसे पालन पोषण करोगे? उन्होंने कहा कि मैं तो बस आप पर मैं निर्भर हूँ, बस आप, अगर मैं ऐसे ताली बजाए, उन्होंने कहा कि ताली क्यों, 3 तालियां क्या? उनके पहले दिन अगर कुछ नहीं, मेरा भरण पोषण नहीं हुआ, दूसरे दिन देखूंगा, नहीं तो मैं बस क्या करूंगा, गंगा में कूद के बस, अगर मेरे मैं भगवान के भजन में लीन हो गया, तल्लीन हूँ, और मेरी रक्षा भगवान नहीं करे, फिर और कौन करेंगे मेरी रक्षा? तो भगवान ने कहा नहीं श्रीवास, ऐसे मत कहो। एक एक समय ऐसा भी आ सकता है कि लक्ष्मी जी भी हाथ में कटोरी लेकर भिक्षा मांगेंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा वचन है कि जो मेरा अनन्य भाव से मेरी चरण लेता है उसके मैं पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार लेता हूँ। ऐसे उनके बताते रहते हैं, जो किसी संत ने ऐसे कहा कि तू अगर मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, भगवान कह रहे तू अगर मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अगर तेरे काम में तो मैं अपने धाम में। तो मेरा स्मरण कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे कोई बालक होता है ना, वो जब निरंतर माँ को पुकारते रहता है तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि नहीं, मेरे अलावा इसका एक मतलब ऐसे पुकार है कि इसका जब तक मैं नहीं जाती हूँ तब तक ये रोना
रोना धोना बंद होने वाला नहीं। तो भक्त होता है वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होता है, और उसको बस केवल क्या है, उसके लिए भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान ही चाहिए। और फिर जो आत्मनिक्षेप, जो पांचवा जो शरणागति का ये है अंग है, उसमें आत्मस्मरण समर्पण, मतलब जो ये जो भक्त है आत्मसमर्पण के स्तर पे जो है कि उसको पता है कि मेरी इच्छा और मेरे कार्य स्वतंत्र नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भगवान स्वतंत्र है, और उन पर निर्भर रहना ही ये, मतलब जो कृष्ण चाहते हैं, है ना, जो उनकी इच्छा है, उसके वही मेरी इच्छा है। वो जो चाहते हैं वही मेरी वो चाह वही है, उनकी इच्छा से मेरी इच्छा अलग नहीं है। हाँ, ये हारमोनियस, कोई हारमोनियम बजा रहा है और फिर गा भी रहा है, उसका सुर और गाने का सुर अगर मिल जाता है तो मिले सुर, है ना, मेरा तुम्हारा। तो जब मिल जाता है तो क्या होता है फिर, तो अच्छी एक सुरीली आवाज हम सुन सकते हैं ना। अगर हारमोनियम की आवाज जो सुर निकल रहे हैं और उनकी आवाज अगर मेल नहीं खा रही है तो क्या होता है, वो इतना सुरीला नहीं लगता है ना, उसकी जो वो जो गा रहे हैं वो। उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा एक है और हमारी इच्छा अलग है, तो फिर वो शरणागति नहीं है। जो भक्त है वो क्या करता है, शुरुआत में मेरी ये इच्छा है आप पूर्ति कीजिए, भगवान की कोई बात नहीं। बाद में भक्त कहता है कि नहीं, जो आपकी इच्छा। भगवान भी थोड़ा टेस्ट करते रहते हैं ना। अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, मैंने तो पूरा बता दिया, अभी यथा इच्छा सी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन तो आप समझ गए थे, हाँ, गाड़ी पटरी पे आ गए थे। अर्जुन ने कहा, आप जैसे गत संदेह करिष्ये वचनम तब, अभी मेरे मन में जो संदेह था मेरा क्या होगा, अभी वो संदेश नष्ट हो गया है। अभी मैं करिष्ये वचनम तब, आपने जो वचन सुनाए हैं ना, आपने जो मुझे आदेश दिया उसका मैं पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा निमित्त बन के, आपकी प्रसन्नता के लिए, एक कर्तव्य की भावना से। ये क्या है, ये मतलब वास्तव में ये समर्पण है, जो कृष्ण चाहते वो करना, उनकी प्रसन्न शुद्ध भक्ति यही है ना, कि जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाली बात है ना, सेवा है, उनकी प्रसन्नता के लिए। शुरुआत में तो ये होता है कि मैं कैसे खुश रहूं, लेकिन वो सही खुशी नहीं है। उस समय खुशी रहेगी, फिर बाद में खुशी और गम हो जाएगा। लेकिन जब भगवान की वास्तव में जो शरणागत भक्त, वो क्या सोचता है कि नहीं, जैसे भगवान चाहते वही होना चाहिए, मैं वही करूंगा जो भगवान मुझसे करवाएंगे, वो जैसा चाहेंगे। और फिर ऐसे भगवान बताते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। भगवान के मैं हर एक हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ज्ञान, है ना, और स्मृति, अपोहनम विस्मृति मुझसे आती है। और कृष्ण हर एक जीव के साथ उसकी स्थिति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हृदय में है भगवान, अंदर ही है, दूर नहीं, सबसे सबसे निकट वही है। और फिर जीव की जो स्थिति है, एक तो माया के निर्देशन में, या फिर कृष्ण के संरक्षण में रहना, तटस्थ है, तटस्थ शक्ति है, कभी इधर कभी उधर। जब जीव पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण लेता है तब कृष्ण उसकी स्वयं रक्षा करते हैं, और ऐसे सब प्रकार से बुद्धि प्रदान करते, जिसके द्वारा वो आध्यात्मिक साक्षात्कार में क्या कर सकता है, प्रगति या उन्नति कर सकता है। भगवान बताते हैं गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो पूर्ण शरणागत होकर मेरी प्रेम से और निरंतर सेवा में लगा रहता है, उसको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वो मेरे पास, उपयान्ति, मेरे पास में आ जाता है, करीब आ जाता है, उपयान्ति, उपनिषद है ना, उपयान्ति मतलब मेरे पास में आता है। भगवान उसको और पास में बुलाते हैं, क्यों, पहले से वो सेवा में लगा हुआ है प्रेम से, हाँ, और निरंतर सेवा में लगा है। तो भगवान उसको उसकी शरणागति की भावना देखकर उसको विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन अभक्त क्या होता है, अभक्त तो भगवान के साथ संबंध भूल गए हैं, और भगवान क्या करते हैं, भक्त को भौतिक कार्य करने करने के मामले में उसको विस्मृति देते हैं, भौतिक कार्य में उसकी रुचि निकाल लेते हैं, वहां से उसको भौतिक कार्य करने नहीं देते। लेकिन जो अभक्त के साथ क्या होता है,
भगवान उसको, भगवान की सेवा को स्मरण करा के भौतिक कार्य करने में उसकी स्मृति देते, क्योंकि उसकी वही इच्छा है, उसको भगवान की जरूरत नहीं लगती है। कोई बात नहीं भाई, मैं दूर रहता हूँ, तुम करो अपना काम, रहो इधर ही। मालिक बना है ना, बन जाओ मालिक, किसी घर का मालिक, किसी का मालिक, मकान मालिक। लेकिन मालिक तो भगवान। जब भक्त समझ लेता है कि क्या है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि उसको पता है कि सही मालिक तो भगवान है। सभी यज्ञों के मतलब जो कुछ कार्य है उसके जो भोक्ता वही भगवान है। वो वास्तव में सही मित्र, वही सच्चे मित्र है भगवान सभी के। और क्या है, सर्वभूतानाम मित्र है और मालिक है, और साथ साथ क्या भोगता है भगवान। इन तीन बातों को जान लेता वो क्या है वास्तव में, मतलब उसको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्ण शरणागत है भगवान के प्रति। तो फिर भगवान कहते हैं कि शरण ला करे कृष्ण आत्म समर्पण, कृष्ण तारे करे तत्कारे आत्म सम। भगवान महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि जब भक्त पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता है श्री कृष्ण के चरण कमलों में, तो कृष्ण उसे तुरंत ही आत्मसम करते, मतलब क्या है, उसको अपने निजी पार्षद के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है वास्तव में, है ना। निजी पार्षद बनना भगवान की साधारण बात नहीं। तो फिर हम मतलब जब के समय भी इन चीजों को अपना सकते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, मतलब ध्यान को जप करना, भक्तों का संग स्वीकार करना, और प्रातिकूल्य से वर्जन मतलब जप के समय बातें करना, उसका वर्जन करना चाहिए। और फिर ध्यान रहित जप करना, ये भी सही नहीं है। और फिर जब के समय बहुत कुछ शोक करना, अरे ये हुआ, ये होगा, अभी मेरा क्या होगा, हाँ, इन इन चीजों का, इन स्थितियों का वर्जन हम त्याग करना है। फिर भगवान ही मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, हरिनाम प्रभु, हरिनाम ही कृष्ण ही है, अलग नहीं है। वो मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो। और वही मेरे स्वामी हैं, मैं जब करते करते क्या हो जाएगा, वही प्रकट हो जाएंगे। और फिर उनके चरणों में समर्पित तृणादपि की भावना, कार्पण्य मतलब जो अंतिम जो ये है कार्पण्य, कार्पण्य मतलब विनम्रता, अंदर एक ये भावना कि मैं बड़ा तुच्छ हूँ। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि, कि मतलब अपने आप को तृण से भी नीच मानकर, वृक्ष से भी सहनशील, ज्यादा सहनशील होकर, जो मतलब किसी से भी मान सम्मान की अपेक्षा न करते हुए सभी को सम्मानित करता है, मान देता है, तो क्या होता है वो निरंतर ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त निरंतर हरिनाम कीर्तन कर सकता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, कि जो भरत महाराज हिरण में आसक्त हो गए, वो प्रतिकूल्य से वर्जन करना चाहिए था, लेकिन भक्तों का संग नहीं था, इसलिए प्रातिकूल्य से वर्जन के साथ में उसको ये अनुकूल्य से हो गया उनका, हिरण को स्वीकार किया, भक्ति को छोड़ दिया, लेकिन बाद में हिरण बन गए, पता लगा ये तो गड़बड़। इसलिए उन्होंने क्या किया, तब वो उनको पता लगा ये अनुकूल्य से, ये प्रतिकूल, उसका त्याग करना है। संग, हाँ, गरज लोग संग से, तो हिरण के शरीर में होते हुए भी साधु संतों के संग में रहने लगे, हिरणों के संग में नहीं रहे। तो इसलिए और जो प्रसिद्ध उदाहरण भी है, जो द्रौपदी का उदाहरण, जो शरणागति का, भरी सभा में उसकी मतलब विवस्त्र किया जा रहा था, ऐसे विकर्ण ने कहा, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा था कौरव में, मतलब उसने कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कर्ण ने कहा नहीं, ऐसे कह, ये तो किसी स्त्री के 5 पति है, तो क्या ये क्या है, ये तो वेश्या जैसी है, इसको विवस्त्र करना क्या, इसके लिए क्या लज्जा की बात हो सकती है। तब फिर द्रौपदी पुकारने लगी भगवान को। महाभारत में श्लोक आता है, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवै परिभूता माम किम नो जानसि केशव, हे नाथ हे रामनाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णवमग्ना मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतिम। कहते कि ये ऐसे भरी सभा में, कौरों की सभा में मेरा वस्त्र हरण हो रहा है कि आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे नहीं जो मेरी रक्षा कर सकता है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो तुरंत ही भगवान ने क्या किया, इतने वस्त्र थे, इतने वस्त्र की, दुशासन
वस्त्रण करता ही रहा करता रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं लगा कि वस्त्र निकाल रहा हूँ लेकिन और भी वस्त्र दिख रहे वहां पे। तो भगवान इससे रक्षा करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध श्लोक तो पता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सभी धर्मों का प्रातिकूल्य से वर्जन करना है। माम एकम शरण मतलब भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि वही आश्रय प्रदान करे अनुकूल्य से। और गोत्रुत्व वर्णम, भगवान ही मेरे स्वामी हैं। और हम तो हम सर्व पापी भी मोक्ष मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करना, है ना? भगवान ही सब कुछ है। ये भावना जागृत होने के लिए उनके बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी और अधिक शरणागति ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक लाइन में बताता हूँ कि भगवान की शरण तभी पूर्ण होती है जब हम भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं। तभी हम वास्तव में भगवान की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण।